थे कभी जमशेदपुर का जो सबसे पुराना मंदिर भुवनेश्वरी मंदिर है वहीं पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो यहाँ के प्रमुख हैं आचार्य श्री गोविंद राजन जी, उन्हीं से हम लोग मिलेंगे और इस भुवनेश्वरी मंदिर का रहस्य जानेंगे कि आखिर कब इसका स्थापना हुआ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई इसको स्थापना में और इस स्थापना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और यहाँ के क्या क्या रूल रेगुलेशन है। तो चलिए हम लोग सीधे आचार्य श्री गोविंद राजन जी से मिलते हैं और उन्हीं के जो के अंदर में है और यहाँ के जो प्रमुख हैं आचार्य गोविंद राजन जी, उन्हीं से हम लोग सीधे बात करेंगे और भुवनेश्वरी मंदिर का रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे इसका स्थापना हुआ, कितने साल पहले हुआ और इसको इस मुकाम तक पहुँचाने में मंदिर को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आया और यहाँ का कुछ खास रूल रेगुलेशंस है, उन्हीं की जुबानी हम लोग। यूट्यूब चैनल है ज़िंदगी विद विक्की, उसमें आपका वेलकम है। नमस्कार सभी को, मेरा अभिवादन, जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल के। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर का सबसे पुराना टेम्पल है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और ईयर बाई ईयर मंदिर डेवलप ही करते गया, तो इसका थोड़ा सा रहस्य बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मुझे भी यहाँ तक कि मैं भी जमशेदपुर में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, मुझे भी नहीं पता है। देखिए, भुवनेश्वरी पीठ की स्थापना जो है हमारे पूज्य गुरुदेव और पिताश्री स्वामी रंगराजन जी महाराज, इनके द्वारा हुई है। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है कि स्वामी जी जो है माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। बचपन से ही उनका जन्म ही एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ और बचपन से ही उनको आध्यात्मिक संस्कार और वेद पाठ और वेद पुराण और धर्म के बारे में बहुत गहरी जो है उनको उसका प्रशिक्षण उनको मिला। तो ऐसे परिवेश में जैसे उनको हुआ तो भक्ति और साधना उनको बचपन से ही विरासत के रूप में मिली। तो स्वामी जी माँ भगवती की बराबर उपासना करते रहते थे और उनकी मंत्र की साधना करते थे। तो करते करते जब युवावस्था हुआ तो वो भी गृहस्थ बने और मंत्र सिद्धि होता गया उनका। और जब मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ तो एक दिन ऐसा आया, 1974 के समय की बात है, और उनको माँ भगवती का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ जब ये समाधि में लीन थे उस समय, और एक वाणी उनको सुनाई दी और माँ भगवती का जो है प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उनको ऐसा जो ये फल मिला है। और माँ से उनको जो है निर्देश मिला कि जमशेदपुर में जो है टेल्को नगरी में, टेल्को कॉलोनी में भुवनगिरी पर्वत एक है, उस पर्वत के ऊपर तुम्हें मेरे मंदिर की स्थापना करनी है। ऐसा उनको माँ भगवती से निर्देश मिला और माँ से ये भी उनको जानकारी मिली कि ये तुम्हारे पिछले 2-3 जन्मों की जो इच्छा है इस जन्म में अब पूरी हो रही है, तो ये तुम्हें करना है, इस कार्य में तुमको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है। ऐसे तो इस मंदिर का आधारशिला बोला जाए तो 1974 में रखा गया। हाँ, 74 में उस स्वप्न के बाद उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। अच्छा, वो जो तपस्या वगैरह करते थे, माँ का आराधना करते थे, घर में ही करते थे कि कोई मंदिर में करते थे? साधु संतों के संग में, तीर्थ में, कई स्थानों में करते रहते थे, बीच बीच में समय निकाल कर। बचपन से ही वो भक्ति और साधना में उनको रुचि था ये, और ये कई जन्मों का जो प्रयास है वो उनका फलीभूत हुआ उस समय। तो इसी से भुवनेश्वरी मंदिर की नींव रखी गई आध्यात्मिक रूप से। फिर स्वामी जी उस मंदिर निर्माण में, मंदिर को स्थापना करने में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया। कभी साधु संतों का संग मिला उनको, उनका मार्गदर्शन मिला, तो संत महात्मा के संग में ही रहते थे तो उनका मार्गदर्शन मिला। शंकराचार्य महोदय सब लोग थे, सब लोगों के मार्गदर्शन से इस भुवनेश्वरी मंदिर की उन्होंने स्थापना की। स्थापना करने के मार्ग में बहुत सारे कठिनाइयाँ हुई, बहुत सारे तकलीफ़ हुए, फिर भी स्वामी जी दृढ़ संकल्प में रहे और उन्होंने इस चीज़ को पूर्ण ये किया। और 1990 में मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। वैसे 1976 से ही मंदिर पूजा जो है माँ भगवती की आरंभ हो गई थी। अच्छा, बोल रहे थे पंडित जी, इस तरह का इतना विशाल मंदिर और इतना जो कला किया हुआ, तो मतलब एटलीस्ट जमशेदपुर में तो नहीं है, तो मतलब ये जो कलाकृति इसका ऊपर क्या, मंदिर का ढांचा का मतलब कैसे, कौन सा मंदिर का जो डिज़ाइन है ये दक्षिण भारत शैली में बना हुआ है। इस मंदिर से मिलता जुलता है? दक्षिण भारत में सभी मंदिर इसी शैली में बनता है, दक्षिण भारत शैली है।
इसको द्रविड़ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर जो है नागर शैली में बना है, ये दक्षिण भारत शैली में बना है। तो जैसे मदुरई मीनाक्षी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर इसी डिज़ाइन में देखिएगा रहेगा। मतलब कुल मिला के बोला जाता है मंदिर का जो ढांचा है वो दक्षिण भारत। इसके शिल्पकार जो है सब दक्षिण भारत से आए हैं। अच्छा, बोलते कि मंदिर जो है सारा ट्रस्ट चलाती है इसका संचालन? हाँ, ट्रस्ट के द्वारा ही होता है, मंदिर का ट्रस्ट के द्वारा संचालन होता है। और मंदिर में नित्य पूजा उपासना तो माँ भगवती का, और उसके अलावा महादेव जी का मंदिर है, नारायण जी का है। तो वैदिक रूप से जो वेद में पुराण में निर्देश है उसके अनुसार ही हम लोग पूजा करते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन यज्ञ होता है माँ के मंत्र का, और अभिषेक सेवा होता है, श्रृंगार अलंकार ये सब नित्य पूजा में होता है। उसके अलावा उत्सव में महाशिवरात्रि, दोनों नवरात्रि, वसंत नवरात्रि, शरद नवरात्रि, इसको बहुत भव्य रूप से हम लोग मनाते हैं। विशेष पूजा भी उस समय पूजा होता है। एकादशी के दिन भगवान नारायण का विशेष पूजा होता है यहाँ में। मूल रूप से उस मंदिर नहीं, नारायण मंदिर में मूल रूप से माँ भगवती प्रधान देवी है यहाँ में, उनका विशेष आराधना। अच्छा, बोल रहे थे कि हम लोग का सनातन धर्म में या सभी में बहुत सारी देवी है। माँ भुवनेश्वरी का क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह की देवी है? माँ जैसे माँ काली क्रोध मतलब इस तरह का है, तो माँ भुवनेश्वरी का किस तरह की देवी है? माँ भुवनेश्वरी वास्तव में अगर सरल रूप से समझा जाए तो माँ दुर्गा का ही जो है आदि शक्ति स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है। दुर्गा का विराट रूप हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा में, जो हम लोग पंडालों में देखते हैं। तो माँ भुवनेश्वरी जो है दुर्गा जी का ही आदि शक्ति मूल स्वरूप है। तो दुर्गा जी का ही एक और नाम भुवनेश्वरी है। तो इनको देवी भागवत में आदि शक्ति कहा गया, मूल शक्ति कहा गया है। और जो ब्रह्म स्वरूपी है, मतलब देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वास्तव में सब देवी तत्व एक ही है, बट चतुर्भुज रूप में देवी भागवत में इनकी, इसलिए यहाँ चतुर्भुज रूप में माँ है। तो इनकी पूजा जो है बहुत सौम्य है, सभी लोग कर सकते हैं। कलयुग में बहुत इसका महत्व है, हर युग में महत्व है, कलयुग में भी इसका बहुत महत्व। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, और इसमें कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। जैसे कुछ तंत्र साधना में आप गलत करेंगे तो उसका गलत परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। तो माँ भगवती की सब लोग पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल और सौम्य इनकी उपासना, मतलब शांतिपूर्ण, शांति देवी है, शांत और सौम्य स्वरूप देवी है। अच्छा, भुवनेश्वरी का पूजा किस तरह का खास फल देने वाला होता है? क्योंकि हर देवी एक खास फल, जैसे माँ काली हो गया शत्रु के लिए, बंगलामुखी शत्रु के लिए, या फिर और भी है। तो माँ भुवनेश्वरी का अगर एक प्रमुख अगर बात करें तो किस तरह का सबसे ज़्यादा फल देने में? फल देखिए सभी प्रकार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान कर सकती है माँ। संसार का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो माँ भगवती प्रदान नहीं कर सकती। सब शत्रु बाधा भी आपका निवारण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करनी है, और सरल उपासना, जैसे मैंने कहा सौम्य उपासना। लेकिन हाँ, उसके भी नियम तो जानने पड़ेंगे, और नियम जान करके करें तो और अच्छा है। या ऐसे भी कोई भक्त माँ भगवती को श्रद्धा से रोज़ फूल भी चढ़ा दे तो उनको माँ का आशीर्वाद नित्य निरंतर मिलते रहेगा। भुवनेश्वरी मंदिर बहुत सारा यहाँ पर रूल रेगुलेशन है, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी शांति प्रिय देवी है। और तो किस किस तरह का रूल रेगुलेशन है बताएं, ताकि मैं एक आध दो दफ़ा आया तो मुझे पता चला, तो ताकि जो भक्त बाहर से आते हैं वे लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ के दरबार में आते हैं, तो लेकिन यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन उनको पता नहीं रहता, जिसके कारण उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत, या उस तरह का एक दिक्कत क्या होता है, थोड़ा सा एक मन में लगता है कि हम लेकर के आए माँ को प्रसादी नहीं चढ़ा पाए। तो अगर पहले से पता रहेगा तो उस तरह का पैसा वेस्ट नहीं होगा। रूल रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत सरल ये है। जैसे मेन है कि बाहर का बना हुआ पका हुआ प्रसाद कुछ भी, जैसे मिठाई वगैरह हुआ या घर का बना हुआ प्रसाद चढ़ाते नहीं है हमें। फल वगैरह अब जो सीजनल फ्रूट्स है सब कुछ आप ला सकते हैं, फल फूल ला सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अभी अगरबत्ती को भी जो है जलाना हम लोगों ने बंद किया है, उसके कुछ बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, अभी उतना विस्तार में हम जा नहीं सकेंगे। बट जो है केवल फल लाइए चढ़ाने के लिए, फल और फूल लाइए। होटल में बना हुआ मिठाई वगैरह मत लेके आइए, यहाँ मंदिर में चढ़ता नहीं। क्योंकि मैं इसीलिए इंटरव्यू आपसे कंडक्ट किया, क्योंकि मैं बराबर यहाँ पर आता था तो बहुत सारे भक्त लोग दूर से आते थे और अच्छे अच्छे दुकान से भी माँ के लिए प्रसाद लेकर के आते थे। लेकिन यहाँ का जो रूल होता था तो लोग एक थोड़ा मन में ख़राब लगता है, यार उतने दूर से लेकर के आए और माँ को प्रसाद ही नहीं चढ़ा, इसीलिए वीडियो मैं बना रहा था। तो मतलब अगर पूर्ण रूप से बोले कि तो बाहर का कोई भी मिठाई नहीं चलता है, किसी भी अच्छे से अच्छे होटल या फिर आपका घर। देखिए होटल से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वो कोई भी होटल से लाइए, एक ही नियम एक ही है। और ये सिर्फ भुवनेश्वरी मंदिर का ही नहीं, बहुत सारे मंदिरों का ये नियम है अपना। जो घर से भी कोई बना के लाएगा? नहीं, घर से भी बना हुआ प्रसाद नहीं, बना हुआ बाहर का कुछ भी नहीं है। फल प्राकृतिक जो फल है, सीजनल
फल और फूल जो अच्छे क्वालिटी का, मतलब जो ख़राब नहीं हुआ है, उसको चढ़ाया जाता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, सामान्य पूजा कर सकते हैं, कोई यही नहीं। और जैसे क्योंकि यहाँ वैदिक रूप से हम लोग नियम से प्रसाद वगैरह बना करके दिखाते हैं माँ भगवती को। दिन में 2 बार भोग लगता है माँ को, तो अलग भोगशाला में बनता है, इसलिए बाहर का बना हुआ हम लोग, क्योंकि उसको नियम से बनाया जाता है। बाहर में उतना नियम नहीं हो पाता, जूठ प्रसाद का क्या नियम से बना हम लोग नहीं जानते, कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, कैसा और वो कारीगर जो है उसने स्नान करके बनाया कि नहीं बनाया, ये सब हम लोग जानते नहीं। प्यूरिटी मतलब जिस शुद्ध उसका सानिध्य है कितना वो पता नहीं हम लोग, कारण से बाहर का बना हुआ जो है, बना हुआ मिठाई हम लोग नहीं चढ़ाते। इसीलिए मतलब मेन यही कॉन्सेप्ट है कि वो किस जगह बना है, कि बनाने वाला विशेष रूप से उसने स्नान करके बनाया कि नहीं, ये हम लोग जानते नहीं। ठीक, बहुत अच्छा सोच है। आई थिंक हर मंदिर में इस तरह का रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पहले आप तो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, आपके पिताश्री भी माँ भुवनेश्वरी की सेवा कर रहे थे और अभी करते आ रहे हैं मंदिर की। बोल रहे थे कि पहले का पूजा और अभी का पूजा लोगों में कितना चेंजेस आया है? एक सबसे बड़ा चेंज जो मैं देखता हूँ, और एक विनम्र निवेदन है मुझे मेरा लोगों से, मैं देखता हूँ जब भक्त लोग अंदर आते हैं मंदिर में, तो आजकल ये मोबाइल फ़ोन का इतना जो लत लग गया है लोगों को कि वो 2-3 मिनट माँ भगवती का दर्शन भी वो लोग एकाग्रता से नहीं करते। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस समय भी वो लोग या तो अपना सेल्फी लेंगे या कुछ माँ का फ़ोटो लेंगे या कुछ, मतलब वो मोबाइल में ही उलझे रहते हैं। वो जो 2-3 मिनट, ज़्यादा कितना समय देते हैं अंदर में, 2-3 मिनट, वो 2-3 मिनट भी वो लोग शांत होकर दर्शन नहीं करते। मेरा विनम्र निवेदन है, जब आप मंदिर आते हैं तो माँ भगवती के विग्रह का, उनकी मूर्ति का आप दर्शन करिए। उस समय मोबाइल वगैरह आप अंदर अलग रखिए, उससे अलग होकर के केवल ध्यान से दर्शन कीजिए। बाहर जाकर, मंदिर के मेन मंडप के बाहर जाकर आपको जो फ़ोटो वगैरह लेना है लीजिए, मंदिर के अंदर इन चीज़ों में आप उलझिए मत, फिर आपका जो मंदिर का दर्शन है वो निष्फल हो जाएगा। और उनका ही नहीं, और उसके बाकी जो आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका भी अटेंशन डाइवर्ट। और वीडियो कॉल वगैरह मंदिर के अंदर से ना कराएं। आप आए हैं, आप दर्शन कीजिए, जो वहाँ है नहीं उसको दर्शन कराने का आप कोशिश मत करिए। ये सही भी नहीं है, और इससे आपको जो है, जो आध्यात्मिक जो आनंद मिलना है वो आपको मिलेगा नहीं। जहाँ तक मैं आचार्य साहब मैं समझ पाया हूँ कि पहले मतलब भक्ति भाव ज़्यादा था, अभी लोग टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सब में फंसे हुए हैं, चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं। वो ध्यान और एकाग्रता जो है चली गई है। पूजा भी मतलब पूजा भी टेक्नोलॉजी के ए में चल गया। लेकिन माँ तो नहीं देखेगी, माँ आपकी श्रद्धा और भक्ति देखेगी। तो मेरा यही है कि श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक थोड़ी देर शांत होकर माँ का दर्शन कीजिए, और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर आप अपना जाकर के बाहर जाकर जितना सेल्फी लेना लीजिए, कोई मना नहीं है उसमें। मंदिर के अंदर कम से कम मोबाइल फ़ोन का जो है कम से कम प्रयोग कीजिए एकदम। आचार्य जी ये बोल रहे थे कि भुवनेश्वरी मंदिर में हर दिन और साल भर बहुत सारा विशेष पूजा भी चलता है, जैसे माँ का पाठ हो गया शाम में, विष्णु सहस्त्रनाम, और भी बहुत सारा हवन वगैरह चलता है। तो कोई अगर भक्त लोग अगर इसमें भाग लेना चाहें या दान देना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका जो शुल्क है पूजा का, वो आपको ये करना है, उसका पूजा बुकिंग काउंटर है, वहाँ में आपको बुकिंग करना है। एक आध 2 बुकिंग मतलब पूजा का, जैसे माँ भगवती का सहस्रनाम का पाठ होता है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है, हाँ हर दिन होता है। फिर रुद्राभिषेक होता है, कुछ खास दिन छोड़ करके हर दिन होता ही है। मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मेरे नाम से हो तो काउंटर पे जाकर के पे कर देगा, नाम और गोत्र लिखवा देगा, और पूजा भाग भी वो बैठ के देख भी सकता है पूजा को। अगर टाइम नहीं है तो उसका मतलब पूजा हो जाए, जरूर होगा, उसके नाम से बुकिंग हो गया तो अवश्य पूजा। देख रहे कितना अच्छा फैसिलिटीज़ है हम लोग का जमशेदपुर में इस भुवनेश्वरी मंदिर के पास। पंडित जी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, या फिर एज अ प्रमुख भुवनेश्वरी मंदिर का आप प्रमुख हैं और आचार्य हैं, तो क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? मैसेज यही है, आप लोग सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये मेरा यही कामना है। माँ भगवती से भुवनेश्वरी मंदिर में नित्य जो भी पूजा होता है उसका आधार, मतलब एक प्रार्थना जो है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब लोग जितने भी मनुष्य हैं सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमें लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हम लोग के जीवन में और अध्यात्म बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, माँ भगवती की लोग भक्ति करें, अच्छी आदतें जीवन में लाएं, नशा से मुक्त हो, गलत चीज़ों से, गलत आदतों से मुक्त हो, यही मेरी कामना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मंदिर का क्या टाइम टेबल है? मतलब सीजनली चेंज होता है ना? हाँ, थोड़ा सा समय बदलता है। नॉर्मल क्या टाइम? नॉर्मल जो है सवेरे 6 बजे से 11:30 बजे तक खुल जाती है। हाँ, प्रातः 6 बजे खुल जाती है, 6 से 11:30 बजे, और शाम को अभी गर्मी के समय है क्योंकि, तो 5 बजे से आपका शाम को 8:30 बजे तक रहता है। 8:15 नहीं,
सीजनली 10-15 मिनट आधा घंटा आधा आगे। घंटा का फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य साहब मेरे चैनल, छोटा सा चैनल के लिए टाइम दिए, और यही आपसे आशीर्वाद चाह रहे कि आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल ग्रो हो और हम लोग सब सुख रहें, और माँ भुवनेश्वरी से यही कामना कि आपका भी आयु दीर्घायु हो, बहुत दिन सालों तक रहे। और ज़रूर ज़रूर आपका चैनल और आगे बढ़े और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप इसमें प्रस्तुत करते रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके। देख रहे थे कि अभी हम लोग जस्ट अभी आचार्य श्री गोविंद राजन जी से हम लोग मिले, और माँ भुवनेश्वरी का जो भुवनेश्वरी शक्तिपीठ है उसके बारे में हम लोग सारा कुछ जाने कि कब स्थापना हुआ और स्थापना के पीछे किन किन लोगों का योगदान रहा, और इस भुवनेश्वरी टेम्पल का क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। इस वीडियो के थ्रू जितना हो सके मैंने बताने का कोशिश किया, और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।